हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम गेम एक्स एंड मिस्टान। तो जैसे पता है कि एपिसोड 2 आ चुका है, तो यप हियर इज़ द वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा यूया भैया रहते हैं, जो हमारे मेन कैरेक्टर रहते हैं, वो हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा के बारे के उस हाउस के बारे में बताते हैं जहाँ पे वो एक हाउस उनके लिए छोड़ के जाते हैं, जहाँ पे एक रूम रहता है और वहाँ पे एक डोर रहता है। फिर उसके बाद वो आगे बताता है कि मैं जो डोर रहता है जो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, मैं उस दूसरे वर्ल्ड में लेवल अप करता रहता हूँ, जो मेरी बॉडी को रियल वर्ल्ड में भी अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। देन हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी है जहाँ से एक दीदी उतर रही है। यप दैट्स द टाइगर। ठीक है, ये दीदी उतर रही है, उसके साथ उसके पीछे एक बटलर और उसका एक ड्राइवर रहता है। गाड़ी बहुत लंबी, जो भी कहो। फिर दीदी हमारी हाय बोलती हैं। देन सीन में वो पूछते हैं कि यू आर 10 जाए। फिर यो भैया कहते हैं या, पर यो भैया थोड़े सरप्राइज रहते हैं कि कौन। तो जो हमारी जो दीदी रहती हैं, फिर वो बताती हैं कि मैं वो लड़की हूँ जिसको तुमने स्टोर के पास बचाया था और मैं तुमको यहाँ पे थैंक्स बोलने आई हूँ। तो उसने कहा तुम मुझे थैंक्स बोलने आई हो। फिर वो पूछते तुम, तो हमारी यूया भैया ऑब्वियस बात है, वो थोड़ा पूछते हैं कि वो तुम मुझको जानती कैसे। तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारे पीछे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा रूड हो सकता है किसी के लिए इन्वेस्टिगेशन करना किसी के पीछे। दीदी जी बताती हैं कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था, इसलिए मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। तो यूया भैया भी थोड़े हैरान रहते कि थैंक्स करना था। उसके बाद जो हमारी दीदी रहती हैं, वो एक थोड़ा सा उनको काइंड ऑफ कह सकते हो ऑफर देती हैं कि तुम ओसोई एकेडमी में क्यों नहीं आते। तो इनके जो ये दो भाई लोग रहते हैं, तो ये लोग कहते हैं मुझको लगा ही था ये यूनिफॉर्म ओसोई की रहती है। ओसोई मैं बता देता हूँ, ओसोई काफ़ी एलाइट स्कूल है, जहाँ पे स्पेशलिस्ट वही बच्चे होते हैं जिनके पास एक अच्छा टैलेंट और एकेडमिक्स होते हैं, काइंड ऑफ ऐसे बहुत जीनियस। फिर उसके बाद ये भैया कहते तो मुझे इनवाइट करो। देन हमारी जो दीदी रहती हैं, ये बताती हैं सॉरी मैं थोड़ा लेट में इंट्रोडक्शन बोल दे रही हूँ। फिर उसके बाद वो अपना नाम बता रही कारोई हो, जो इसके पापा जो रहते हैं चेयरमैन रहते हैं ओसोई एकेडमी के। यप। और हाँ, ये दीदी जो रहती हैं ऑब्वियसली पापा चेयरमैन, तो ये स्कूल प्रेसिडेंट रहती हैं। जो हमारी बटर रहती है, वो भी बताती कि हाँ इनके जो पापा जी रहते हैं ये चेयरमैन है उसे एकेडमी के बोर्ड के। दैट्स वाई हम आपके यहाँ पे इनवाइट करने आए हो। इनके पापा, मैंने जब सुना कि आपने इनको बचाया है, तो स्पेशली आपको बुलाया गया और आपको एक चांस दिया जा रहा है कि हमारे स्कूल में आइए और पढ़िए। देन हमारे जो यूया भैया रहते हैं, ये बताते हैं कि नहीं मैंने उसको सेव नहीं किया था, और इस पर और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मुझको ये ऑफ़र मिला, पर मैंने उसको सही में सेव नहीं किया। और मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे पता है कि ओसो एकेडमी में से वही जाते हैं जिनका की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे मैंने बताया। देन जो हमारे यूया भैया के कज़न लोग रहते हैं, ये बीच में बोलते हैं कि आप हमको क्यों नहीं इनवाइट करते, बिकॉज हम तो अपने भाई से काफ़ी अच्छा है, स्पोर्ट्स नॉलेज दोनों चीज़ में बहुत अच्छा है। तब हमारी जो दीदी रहती हैं काफ़ी सैविजली मना कर लेती हैं कि नहीं नहीं, और मैं यूया के इन डेप्थ में हूँ, इसलिए मैं उसको इनवाइट करूँगा, और मैं ऐसे किसी को भी ओसो एकेडमी में इनवाइट नहीं कर सकती। और सेकंड थिंग, मैंने तुम दोनों के नेचर के मतलब तुम दोनों के पीछे भी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो वो लोग भी हैरान कि हमारे पीछे। तो वो बताती हाँ, और तुम्हारे सारे काम तुम्हारे नेचर को देख के जब पता चलता है कि तुम लोग इफ़ मतलब डिज़र्व ही नहीं करते हमारे स्कूल में आना। तो वो दोनों पहले हैरान और ऑब्वियस बात है डिसअपॉइंट होकर फट पड़ते हैं, वो लोग गिर पड़ते हैं। के बाद वो दीदी आगे कंटिन्यू करती हैं यूया भैया से, जैसे अब तुमने ये मेरा एक्शन देखा तो इससे तुम समझ सकते हो कि ओसोई एकेडमी सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रायोरिटाइज़ करती है जो का नेचर अच्छा रहता है। ओसो एकेडमी एकेडमिक्स के स्टैंड के ऊपर किसी को भी ऐसे अंदर नहीं रखता, वो नेचर भी चेक करता है। तो ऑब्वियस बात है यूया भैया तब भी थोड़ा हैरान रहते हैं। तो वो जब तो हैरान रहते हैं, तो दीदी वापस कंटिन्यू कर ले, तो यही के लिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे स्कूल में आओ। देन हमारी जो बटर दीदी रहती हैं, ये बोलती हैं अगर आपको डिस्कस करना है तो यही यहाँ पे डिस्कस ना करके स्कूल चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस कीजिए। इसी बहाने आप टेंजो जो समय या फिर ये टेंजो बुलाती है यूया को, उसको इसी बहाने आप सुनना मतलब दिखा भी सकते हैं, स्कूल का एक टूर भी दे सकती हैं। तो यूया भैया थोड़े से हैरान कि अभी जस्ट तुरंत मुझे जाना है तन। देन जो हमारी बटर बोल रही वो बोलती यब, और आपको आफ्टरनून लेसन के बारे में कोई भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी, हमने स्कूल से बात कर ली। और ऐसी बात है, एज़ यू नो पापा चेयरमैन तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये जो कोरोई दीदी रहती हैं, पहले तो स्कूल बाहर से काफ़ी आलीशान रहता है। देन जो हमें नेक्स्ट सीन दिखते हैं, वहाँ पे कोरोई दीदी और जो बाकी ये और इनका जो बटर रहता है, वो एक ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ पे जो पहले कोरोई दीदी के पापा रहते हैं, वो थोड़ा मतलब अपना थैंक्स बोलते हैं कि आपने मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बेटी को बचाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज़ यू नो कि उसने बीच में बोला था। फिर यूया भैया और कोरोई दीदी के पापा जी के बीच में वार्तालाप होती है, और कुल मिला के और यही होता है कि मुझे पता है ये बहुत सडनली चेंज हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि तुम पहले एक बार हमारे स्कूल का एक टूर ले लो,
तो तुम समझ जाओ, और क्या होता फिर तुम हमारे स्कूल में पढ़ना चाहो। तो फिर उसके बाद जो यूया भैया कहते हैं वो भी कहते हैं चलो ठीक है, क्या ही जा रहा है। तो फिर जो हमारे किरोई दीदी के पापा जी रहते हैं वो एक टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि, और यूया को बताते हैं कि तुम अब से इनकी क्लास अटेंड करोगे, और ये ऐसा बच्चे भी मानते हैं कि ये हमारे स्कूल के बेस्ट टीचर हैं, तो यही के लिए हम चाहते हैं कि तुम इनकी क्लास अटेंड करो। फिर हमारी टीचर जी काफ़ी अच्छी टीचर है देखने में भाई, ठीक है। टीचर जी से इंट्रोडक्शन होता है, देन वो बताते हैं कि तुमको किसी चीज़ की टेंशन लेने की चिंता नहीं है। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसमें हमें कोरोई दीदी का, सॉरी नॉट कोरोई, इट्स यूया भैया की क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ वो क्लासरूम के बाहर रहता है, और इसकी जो टीचर रहती हैं वो क्लास में सबको बताती हैं कि आज एक ट्रांसफर स्टूडेंट एक नया काइंड ऑफ कह सकते हो सरप्राइज़ मिलेगा। तो यूया भैया तो पहले नर्वस रहते हैं कि भाई पहली बात तो मैं सबसे अलग, तो अगर मैं इनके बीच में जाऊंगा तो मैं बहुत और दिखूंगा। तो ये सब होता तब तक जो इसकी मैम रहती हैं वो इसको अंदर बुलाती हैं। तो ये फिर भैया जी हमारे अंदर जाते हैं, और ऑब्वियसली बात है जैसे एनमे का इंट्रोडक्शन होता है वैसे इसने इंट्रोडक्शन दिया। फर्स्ट थिंग जो इसने नोटिस की कि किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। अब इसको लगा मे भी मैं बेकार दिख रहा हूँ। देन जो बाकी सब आवाज़ आती है वो सब यही कि भाई कितना सही, और ऑब्वियसली बात है देखने में काफ़ी अच्छा है ये। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है, इसकी जो टीचर रहती हैं वो कहती हैं कि बस आप सब लोग ऐसे उसको देखो ना, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। उसके बाद उसको सीट पे जाने को कहती हैं। विंडो सीट ऑब्वियसली बात है, मेन कैरेक्टर विंडो सीट। वहाँ पे बगल में दीदी बैठी रहती हैं, तो जो मैम जी रहती हैं वो आराम कहती हैं कि टेंजो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे साइड में बैठी रहेगी वो तो तुम्हारे साथ बुक शेयर कर लेगी। तो जब तक वो बोल रही तब तक वो लड़की डेस्क वैक्स साइड करके कि शेयर करने लग भी जाती है। तो टेंजो भैया नाइस टू मीट यू बोलते हैं, तो वो भी कहती है या सेम। देन टेंजो भैया को ऐसा लगता है कि उसको वो फर्स्ट साइड में ही हिट मिल गई है। देन हमें क्लास का एक माहौल दिखाया जाता है, काफ़ी एक्टिव माहौल रहता है। तो टेंजो भैया रहते हैं हमारे यूया भैया, यूया टेंजो, वो क्या बताता है कि ऐसी क्लास का एक्सपीरियंस मैंने कभी भी नहीं लिया था। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब क्लासेस ओवर हो जाती हैं तो ऑब्वियसली बात है जैसे एनिमे में होता है सब लोग उसको घेर लेते हैं और पूछते हैं तुम कौन से स्कूल में हो, क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है एक्सेट्रा। तो वहाँ पे फिर हमारे एक भैया जी आते हैं और उन सब पूरी भीड़ को कहते हैं कि अबे जाने दो, अभी लंच हुआ, वो कुछ खाया नहीं। तो फिर सब लोग सॉरी बोलते हैं कि हाँ सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। देन वो सब चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे भैया जी रहते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैं रियो इगारासी हूँ, तो तुम मुझको रियो भी बुला सकते हो। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो कैंटीन एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों कैंटीन में जाते हैं और हमारे यूया भैया काफ़ी हैरान रहते हैं कि भाई साहब 500 येन के अंदर अंदर इतनी सब चीज़ें कैसे मिल सकती हो। और फिर हमारे जो राशि भैया रहते हैं, राशि उसका नाम नहीं रहता पर मैं उसको रियो नहीं बुला रहा, मैं राशि बुला रहा हूँ, समझ लेना ठीक है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल भी मील है जिनके पास पैसे नहीं भी आते। तो फिर हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वहाँ पे ये कि एक और लड़का रहता है, हाँ ये जो चश्मा लगाया है वो इन सब के लिए टेबल छिका के रखा है। जैसे एक ग्रुप होता है ना जिसमें एक लड़का टेबल छिका के रखता है, तो ये वही है। तो फिर ये भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं भी तुम्हारी क्लास में हूँ, सिंगो कुराता नाम है मेरा। हमारे जो यूया भैया रहते हैं ऑब्वियसली बात है बताते हैं ओह नाइस टू मीट यू सर। तो उसके बाद ये दोनों बात करते हैं क्लब एक्टिविटी गेम के बारे में बात करते हैं कि इस क्लब में रहते हैं गेम रहता है। तो वहाँ पे यूया एक चीज़ ये भी देखता है कि सब लोग उसको देख रहे हैं, तो वो थोड़ा मतलब वरीड होता है। तो जो रियो रहता है वो बताता है कि ये तुम्हारी ड्रेस से नहीं तुम्हारी शक्ल को तुम दो क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है शक्ल काफ़ी अच्छी। फिर जब मैं नेक्स्ट सीन दिखाया तो उसमें ये दिखाया जाता है कि कैफेटेरिया मतलब पूरा स्कूल टाइम हो चुका है। फिर कोरोई दीदी के पापा जी और हमारे यूया भैया आपस में बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे कंक्लूज़न ये निकलता है कि यूया भैया कहते हैं ओके ठीक है हम आपका स्कूल अटेंड करेंगे। देन जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि यूया भैया वहाँ से निकलते हैं, तो वहाँ पे कोरोई दीदी बाहर रहती हैं और वो जब यूया भैया बताता है कोरोई दीदी को कि मैं काफ़ी मतलब अब से स्कूल अटेंड करूँगा, तो कोरोई दीदी भी थोड़ी खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद कोरोई दीदी ऑब्वियसली बात है उससे कहती हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यहाँ पे वो नहीं होगा जो तुम सोचो, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा मार्केट की साइड चलोगे। फिर हमें जो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसमें ये दिखाया जाता है कि यूया भैया और कोरोई दीदी आराम से मार्केट में जा रही है, जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और कोरोई दीदी ये भी बताती हैं कि यहाँ की काफ़ी शॉप टाइम टू टाइम टीवी पे दिखाई भी जाती हैं। देन उसके बाद यूया भैया कहते हैं कि यहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ अक्सर आती होगी। तो फिर हमारी कोरोई दीदी रहती हैं वो बताती हैं कि ऐसा नहीं है बिकॉज लोग मुझसे काफ़ी रिजर्व रहते हैं, मे बी ये मेरे बैकग्राउंड के कारण या फिर मेरे स्टेटस के कारण हो सकता है। तो फिर उसके बाद जो यूया भैया रहते हैं वो थोड़ा सरप्राइज रहते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी दीदी वो बताती हैं कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है यूया भी थोड़ा हैरान, थोड़ा काइंड ऑफ कह सकते हो समीर टाइप भैया जी हमारे। तो बस तब तक यूया भैया
टॉपिक चेंज कर लेते हैं और वो वहाँ पे उसको 100 मिल जाती है। और फन फैक्ट, ये अब तक हो जो साई बुला रहा है इसको, ठीक है, तो वहाँ पे एक 100 मिल जाती है स्वीट की। वैसे ये वाला पार्ट मैंने शॉर्ट पे अपलोड भी किया है, तो तुम लोग वहाँ से भी देख सकते हो। ये दोनों आराम से बैठ के एक मील अपना क्रैप, आइटम क्रैप ही बोला जाता है, आराम से शेयर करके खाते हैं, शेयर करके क्या खाते रहते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी बातचीत होती है, दोनों लोग आराम से इन्जॉय करते हैं, बातचीत चलती है। और दिन जो भैया को काफ़ी अच्छा लगता है तो वो होता है, अगर मेरी इच्छा हो तो मैं सारा यहाँ का मीनू सब ट्राई करना चाहूँगा। तो फिर जो कोई दीदी रहती हैं वो भी थोड़ा हंसी वस्ती रहती है। फिर यूँ भैया बोल रहे हैं कि मुझको पूरा यकीन है, जब मैं तुमको स्टोर पे मिला था तब मैं काफ़ी, मतलब मेरा अपीयरेंस काफ़ी अलग था और अब मेरा काफ़ी अलग, तो तुम मुझको पहचान नहीं कैसे। तो कोई दीदी बताती हैं कि तुम, हाँ बात सही, तुम काफ़ी स्लिम हो गए, पर देखेंगे तुम्हारी आँख अभी भी सेम है, मतलब वो काइंडनेस तुम्हारी आँख में है, तो इसी के कारण मैं तुम्हें पहचान पाई। तो जो हमारे यूया भैया रहते हैं वो थोड़े शर्मीले टाइप, वो थोड़े शर्मा जाते हैं। उसके बाद वो में ये दिखाया जाता है कि दीदी जी के एक्सप्रेशन में थोड़ा चेंज होता है और फिर ये बोलती हैं कि हम लोग इतना टाइम हो गया, मतलब हम लोग बात करें तो मुझको लगता है हम लोग फ्रेंडली हो गए, तब भी तुम मुझको हो जो सा ही बुला रहे हो। तो हमारी ये भैया थोड़ी परेशान कि काइंड ऑफ, अरे तुमको फर्स्ट नेम से बुलाना, थोड़ा चेंज। फिर कल्ट कराते हैं डैड, वो कहते हैं ठीक है चलो मैं ये बुलाता हूँ, दीदी काफ़ी सीरियस है, तुम लोग भी देख सकते हो। उसके बाद कौरवी बुलाती हैं, दीदी काफ़ी खुश होती हैं। फिर दीदी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और जो अपना मील एंजॉय कर रही होती हूँ वो ऐसे शेयर करने को कहते हैं कि लो तुम मेरा भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि तुमने बोला था ना कि तुमको ट्राई करना है। तो यूँ या ये समझ तो जाते हैं, पर वो लाइक अरे ठीक है, तब भी बोलने, तो उसने कहा ठीक है हम खा लेते हैं। फिर जब वो खा लेता है उसके बाद वो बैठा रहता है, फिर दीदी को होश आता है, फिर वो आई एम सॉरी देती है। तो यूया भैया हमारे और भी अच्छे हैं, वो भी ऑफ़र कर लेते हैं कि लो तुम मेरा भी खा लो, इससे जो तुमको भी अजीब नहीं लगेगा, बस ये ऑफ़र कर लेते हैं। तो दीदी भी हमारी थैंक यू आई विल हैव सम बोल के खा लेती हैं। उसके बाद खा के आराम से अपना मील एंजॉय करते हैं। तक जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो कहते हैं आर नॉट दोस्त टू जस्ट टू क्यूट। फिर उसके बाद वो लोग अपनी मील एंजॉय करते हैं। फिर जो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वो ये कि हमारी ये भैया घर आ गए हैं और वो अपना फाइनली आज आर्मर पहन रहे हैं। और उसके बाद वो थोड़ी हंटिंग करने जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वो मतलब वो अभी भी अफ्रेड होता है, मतलब थोड़ा डरता है। तो फिर वो डिसाइड करता है नहीं अब मेरे पास इतनी चीज़ है, मैं डरूँगा नहीं। फिर वो फाइनली फेंस के बाहर जाता है और वो जैसे बाहर जाता है वहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोगों पे मौसम ने हमला कर लिया। ये जो देख रहे हो क्रॉप्स बोलो, हाय राम क्या बोल रहा हूँ मैं, जो डेड बॉडी देख रहे हो ये वही लोग होते हैं। तो ये भी देख के हैरान होते हैं। फिर वो हम देखते हैं कि ये गॉब्लिन, आई थिंक ये गॉब्लिन ही है, वो जो पीछे हमारी दीदी उनको हमला कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारे यूया भैया वर्सेस गॉब्लिन की फाइट होती है, जहाँ पे वैसे इसका लेवल 200 रहता है गॉब्लिन का। तो एट द एंड कल्टे कराते हैं, यूया भैया सारी अपने वेपन यूज़ करके उसको हरा देते हैं। फिर वो भैया जी हमारे दीदी जी के पास जाते हैं कि तुम ठीक हो। पलटक तक दीदी जी बेहोश हो चुकी होती हैं और फिर कुछ लोग और आ जाते हैं दीदी जी के पीछे से, लेक्स या समा चिल्लाते चिल्लाते। फिर देन यूया भैया जो रहते हैं अपने आइटम बॉक्स से अपनी प्रेजेंस को ऑफ़ कर लेता है। ऑफ़ क्या इसके लिए वो ठीक है, वो छुप जाता है जिससे लोग उसको देख नहीं पाते। फिर वहाँ के कुछ नाइट्स वाइस आते हैं, फिर वो लोग भी थोड़े कहते हैं आई एम सो ग्लैड दैट सी इज़ अलाइव। और तो और तुम समझ सकते हो ये क्यों है, ठीक है। इसके बाद हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो।